हारूब वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून। सर अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए शुक्रिया। ये जो अभी हम मामला देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा से ये मामला अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है, समाअत होगी इस पर मंगल के रोज़, और मामला है नैब तरामीम फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है। इसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो जैसे हमारे एक्स चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इस तरामीम को कल अदम करार दे दिया गया था, ये फैसला बरकरार रहेगा या इसमें कुछ जिन लोगों को फायदा हुआ था रिलीफ मिल जाएगा उन्हें? देखें, अगर देखा जाए तो नैब प्रीवियसली जो इदारा बना था वो तो अगर अपने जिस पर्पस के लिए बना था, अगर तो उस पे काम जेन्युइनली होता और फेयरली होता तो फिर तो बात वो थी कि करप्शन खत्म होगी और लोगों को जो लोग करप्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि नैब के डिपार्टमेंट पे या उस अदारे पे ज़्यादा पब्लिक एक्सचेकर का इस्तेमाल हुआ है और कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी उसके खिलाफ कभी साबित नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रही है। जो भी गवर्नमेंट आई है उसने अपोनेंट के खिलाफ इस लॉ को इस्तेमाल किया है। तो इसलिए नैब का जो उसका अपना जो किरदार है वो एज पर लॉ नहीं रहा और ना ही कभी कोई केस साबित हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी अगर पार्लियामेंट ने किया है तो पार्लियामेंट ने यही सोच समझ के किया था कि चूंकि लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, खासकर पॉलिटिकल लीडर्स को। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सियासतदान या हमारे जो रहनुमा हैं वो अगर कुछ करप्शन हो रही है तो उसकी तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं होगी ना। अगर इदारा सर पर नहीं होगा तो फिर अकाउंटेबल किसको होंगे? वो देखें, वो नहीं है, वो होनी भी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि एफआईए को भी कुछ केसेस दिए गए हैं या नैब भी करे, लेकिन नैब भी अगर करे तो कुछ फेयरली करे और ना कि किसी जो गवर्नमेंट आए वो अपने अपोनेंट के लिए इस्तेमाल करे। जो भी आए जब भी आए ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा, मतलब ये बिल्कुल आप दुरुस्त कहा कि जी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई, ये भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि केसेस का क्लोजर नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ असूली तौर पे पाकिस्तान को नैब जैसे इदारे की ज़रूरत है और अगर उसको खुद मुख्तार अंदाज में चलाया जाए, ऑटोनमस चलाया जाए, तो ये जो शिकायतें ये दूर होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको मतलब कमज़ोर करते नैब के लॉ को, उसको तो मजबूत करना था और उसको ऑटोनमी देनी थी। तो ये क्या इसमें क्या बात है, इसमें क्या मुश्किल है कि हमारे लॉ मेकर्स ने बजाय उस रास्ते को चुनने के वो रास्ता चुना कि जिससे बदनामी ज्यादा हुई, शोर ज्यादा मचा? जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर फेयरली इस्तेमाल ना हो तो फिर क्या किया जाए। इसको पहले भी तो लॉ यही था, अदालतें भी इधर ही थी और वो जब भी कोई केस बनाए जाते थे तो वो उनको लिंगर ऑन किया जाता था। जब टाइम ख़त्म होता था तो वही एक्यूज जो हैं वो किस तरह अदालतों से फौरी तौर पे बरी हो गए, इसलिए कि कोई एविडेंस नहीं होती। वो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन है या ट्रायल है तो वो एक्यूज जो हैं वो अंदर रहे या उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहे। कोर्ट्स में भी प्रोसीडिंग्स लिंगर ऑन होती रही और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई पाबंदी हो, कोई लिमिटेशन हो, हर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी अकाउंटेबल हो कि कोई केस बनता है तो फिर तो करे, अगर नहीं बनता तो उसे रेफरेंस को डिसमिस भी करना चाहिए ना। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल इसी स्पिरिट में होना चाहिए। देखिए ये जो चीज़ समझ में, जिस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ के जिसमें स्क्रैप किया गया था इस अमेंडमेंट्स को, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि मतलब है कि जब अपील में जाते इस तरह के केसेस, ज़ाहिर है कि वो फैसला भी आइन और कानून की रूह से किया गया होगा और बिल्कुल होना चाहिए, यही आप समझते हैं कि हमारी हाईएस्ट वो है, तो कितना उसको मतलब है तब्दील किया जा सकता है उस साबका फैसले को? उसके लिए क्या ऐसे ठोस शवाहिद या ऐसे आर्ग्यूमेंट देगी मतलब है जो अपील करने वाले हैं कि उससे ये फैसला तब्दील हो जाए? क्या आपको इम्कान नज़र आता है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली कोई तब्दीली उसमें इसलिए आएगी कि जो जज साहब ने पहले जो फैसला दिया था वो 2 महीने पहले हेयरिंग करके और जब जाते जाते उन्होंने उस जजमेंट को अनाउंस किया। पहले उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, हालांकि उसी वक्त अगर हो जाता तो भी ठीक था, फिर तो अपील ही नहीं बनती थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली उन्होंने जाते जाते ये फैसला मेरे ख्याल में ये जल्दी में किया है ताकि वो जो साबका उन्होंने अमेंडमेंट की है उसको ख़त्म किया जाए। तो अब प्रॉपर अगर हेयरिंग होती है लार्जर बेंच में तो ये अगर उसी फैसले को बहाल किया जाता है तो फिर भी ठीक है, अगर अमेंडमेंट होती है तो को अलाउ किया जाता है तो फिर भी ठीक। इसलिए
कि ज़्यादा जजेस बैठेंगे और ज़्यादा अच्छा डिसीजन आएगा। अच्छा कि एक बात जो लोग बड़ा बहस करते हैं, आमना साहिबा, मैं हारून साहब से भी बात करूं कि हमारे पास वो मामलात आला दलिया में जा रहे हैं कि जिनका फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए, तो हमारे यहाँ हर वो मसला जो कि सियासतदानों को और हमारे नुमाइंदों को करना चाहिए वो चला जाता है आला दलिया में। कैसा रुझान है ये? इस रुझान से कैसे निकला जा सकता है? मेरे ख्याल में तो बड़ा मनफी है कि अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप वो बोझ डाल देते हैं। वैसे तो हमारी पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट मजबूत होगी तो मेरा ख्याल है अदलिया में जो भी उसको प्रोटेक्शन ही मिलेगी। पार्लियामेंट अगर कानून साजी बेहतर करे और आइन के मुताबिक करे और अपने लॉ को देख के करे और जो ज़रूरत है उसके मुताबिक करे, तो मेरे ख्याल में ऑनेस्टली और फेयरली करे तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दें। अभी जो तौहीन अदालत का मामला है नवाज शरीफ के खिलाफ, इन्होंने 2018 में अदलिया मुखालिफ तकारीर भी की थी। एक तो इस पर सज़ा क्या बनती है और इसका तरीका क्या क्या होता है ट्रायल का? वो तो देखें ना, अदलिया अगर उन्होंने कंटेम्प्ट की है तो जिस कोर्ट की है वो कोर्ट सुनेगी। वो या किसी जज साहब की है तो जज साहब वही सुनेंगे जिन्होंने कोई ऑर्डर किया है। तो वो हाई कोर्ट के जज साहब सुन रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब सुने हैं, लेकिन आमिर फारूक साहब की कोर्ट की कंटेम्प्ट नहीं हुई। जिस ऑर्डर की कंटेम्प्ट हुई है तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन काउंसिल, अपनी माहिराना राय भी दे रहे थे कानून से मुतालिक। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।